और अब शहर कायद से अहम खबरें शामिल करते हैं, जहां रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी, रिपोर्टर्स कॉर्नर में ब्यूरो चीफ असलम खान और मोनिस अहमद के साथ मौजूद हैं। जी किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको भी खुशामदीद। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की। तो जिस तरह मुल्क भर में तैयारियां हो रही हैं, उस तरह कराची में भी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां उरूज पे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मुकम्मल कर ली गई हैं तो गलत नहीं होगा। सफाई के खुसूसी इंतज़ामात हो रहे हैं और सफ़ें बिछा दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब इंतहा से ज़्यादा अफसोस तो ये भी कहना पड़ता है कि मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं। तो इस पर आज मैं बात करूँगी। ब्यूरो चीफ असलम खान और मोनिस अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इन एडवांस के। ज़ाहिर है आज जरूरत लाल कमेटी का इजलास भी होगा और कवी इम्कान यही है कि पहला रोज़ा इख्तियार कल करेंगे हम। आज मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि चांद नजर आ जाएगा। सऊदी अरब में भी आज पहला रोज़ा है और इस तरह भी एक रवायत रही है कि सऊदी अरब के अगले रोज़ ही हमारे पास भी रोज़ा हो जाता है। और जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से भी कहा गया था कि जो चांद देखा जाएगा बुध को, तो जुमेरात को पहला रोज़ा हो जाएगा। तो इम्कान यही है कि कल हम सब रोज़े में होंगे और बड़ा मुबारक महीना, रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, और ये मौका है हम सबके पास। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रमज़ान को मैं कहूँगा कि उन्होंने फिर एक देखा। लेकिन असलम ये सारी चीज़ें जो अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, पाक महीना, मुक़द्दस महीना है, ये सारे वो लोग क्यों नहीं सोच रहे होते जो मुनाफाखोरी में मशगूल होते हैं रमज़ान में भी? क्यों है ऐसा? देखिए, ये इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया इक़दाम करती है, लेकिन मैं कहूँ कि जितना बड़ा शहर है उस हिसाब से इतने बड़े तो मुल्क होते हैं, इससे बड़े मुल्क होते हैं। जो जुर्माने होने चाहिए, जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। मोनिस ज़िला इंतज़ामिया को देखते हैं, मुख्तलिफ इजलासों को मॉनिटर करते हैं, जाते भी हैं। ये बताएंगे मोनिस क्या सूरत हाल है इस पर? असलम साहब, किरण, ये वो $1 मिलियन सवाल आपने पूछ लिया है जो रमज़ान की आमद से पहले पूरे कराची को इसके जवाब की तलाश होती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता। क्योंकि हमेशा की तरह इस मरतबा भी इजलास हुए हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से ये एलामिया ज़रूर जारी किया गया है कि 13 बड़ी मार्केटों को मॉडल मार्केट बनाया जाएगा, मॉडल बाज़ार। वहाँ पर सामान की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाएगा और सस्ते दामों फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। ये वादा है या दावा है? ये दावा है और हमने देखा है कि देखना है। वादे वफा नहीं होते ना, तो मैंने इसलिए पूछा। दावे भी कभी कभी खोखले साबित होते हैं। तो अब देखना है। मोनिस ने कहा 13 बड़ी मार्केट है। देखिए 25 तो टाउन है, बड़े बड़े टाउन है शहर के। अब 13 मॉडल मार्केट्स अगर हम बनाएंगे तो क्या ये 25 टाउन की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे? ये जाहिर है कि ये मॉडल मार्केट्स नहीं कर सकेंगे। अच्छा, वो मोनिस से बात होती शायद बचत बाजार इसके अलावा होंगे जो लगते ही हैं हर टाउन में 4 की तादाद में, 5 की तादाद में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जब से अब 7 डिप्टी कमिश्नर, 32 असिस्टेंट कमिश्नर इस बड़े कराची जैसे शहर को, मतलब हो सकती है चीज़ें मैनेज हो सकती हैं इतने कम? ये नामुमकिन सी बात है। ना, जितना बड़ा शहर है, लाखों की तादाद में यहाँ पे दुकान है, तो क्या ये जो 32, मैं कहूँगा कि 7 डिप्टी कमिश्नर, 32 जो है वो मुख्तियारकार होंगे, 32 असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, सारे ज़िला इंतज़ामिया मिला के शायद 300-400 लोगों पे होगी। तो ये किस तरह मुमकिन है कि पूरे शहर इस पे काम क्यों नहीं होता? कौन करेगा? हम तो नहीं करेंगे ना। मोनिस बताएंगे इस पीछे क्या राज छुपा हुआ है। देखिए, एक्चुअल फिगर तो यही है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं कराची में, उनकी तादाद 32 है। इतने ही मुख्तियारकार हैं। इनको मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं, ये सील कर सकते हैं दुकान को नाजायज़ मुनाफाखोरी पे। इसके अलावा गिरफ्तारी भी हो सकती है और फाइन किया जाता है। तादाद काफ़ी तो नहीं है ना इतने बड़े शहर? तादाद काफ़ी नहीं है। कंज्यूमर एसोसिएशन वाले, मुख्तलिफ जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट हैं, वो कहते हैं कम अज़ कम 200 से 300 कम अज़ कम एजाजी मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए। ये इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि कम 2 मार्केट पर एक अगर मजिस्ट्रेट भी मौजूद हो तो वो मुस्तकिल उसकी दस्तियाबी हो तो वो चेक एंड बैलेंस को यकीनी बना सकता है। उसका डर खौफ होगा। एक असिस्टेंट कमिश्नर अगर कभी पोलियो मुहिम होती है वो वहाँ मसरूफ़ होता है, कभी इंसदाद तदावजात मुहिम चल रही होती है शहर में, उनके पास और बेशुमार काम है, वो दस्तियाब नहीं होते। तो फिर ये जो मुनाफाखोरी है या ये फिर जो फ़रोख्त पे यकीनी बनाना, ये मुमकिन ही नहीं हो पाता। इसीलिए किसी को डर ही नहीं होता। उनको पता है आ जाए, अब अगला नंबर कब आएगा कब नहीं आएगा, तो ये पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, चालान होगा 50,000 का, और वो जो मुनाफाखोरी करके पूरे महीने में वो 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमा लेंगे। चालान का तो चालान का भी आपने हाल देख लिया। ये है मसला। और दूसरा ये कि अब वो खौफ नहीं रहा। एक बुनियादी चीज़ हम देखें ना, पहले ये होता था कि चालान का खौफ नहीं रहा या कभी था ही नहीं था। पहले हम बात करते हैं अगर 90s में या 2000 तक हम बात करें, गुज़िश्ता 15-20 सालों में ये खौफ ख़त्म हुआ है। पहले खौफ था, चालान होने का खौफ, दुकान सील होने का खौफ, जेल जाने का खौफ। तो ये होता था कि ये मामला ख़राब होगा, एक शोहरत ख़राब होगी, ये पता लगेगा जी दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है। ये कैसे डाइल्यूट हुआ ये खौफ? आहिस्ता आहिस्ता करप्शन ने ख़त्म किया। अच्छा, एक ट्रैफिक का भी तो बड़ा इशू नज़र आता है, फिर इसमें लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि ज़ाहिर रोज़े से होते हैं। हालांकि चाहिए कि अपने आप अंदर ठहराव पैदा करें। ज़ाहिर रमज़ान आपको एक ये मैसेज भी तो दे रहा होता है ना, लेकिन जितनी लड़ाइयाँ आप रमज़ान में देखेंगे क्योंकि ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर हम
अब जो हाल है कराची का, क्योंकि पूरा कराची तो खुदा पड़ा है ना, अगर मुझे 40 मिनट का मेरे घर का रास्ता है तो मुझे कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा। ऐसे ही है। ऐसा ये बदकिस्मती है कि जो आपने बात की कि हमें जो रोज़ा सब्र तहम्मुल ज़ब्त का बिल्कुल। एक पैगाम देता है, और ट्रैफिक में हमने देखा, हम तो रिपोर्ट चूँकि करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो वाक़यात होते हैं वो गाड़ी टकराने पर और जल्दी निकलने में जल्दी होते होती है हैं, ना, एक ही और वो टाइम पे उसी की अवतार करना। वीडियोस हमने देखा है। हमने दुकानदारों पे लड़ते हुए कम देखा, हमने ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैफिक देखा। पे सबसे ज़्यादा होती है। आपने एक अच्छी बात ये कही कि 40 मिनट का जो रास्ता है वो 1.5 घंटे में, अच्छी सेंस में कि ये एक, मैं कहूँगा कि जो लोग अब कल रोज़े से होंगे, कल यूनिवर्सिटी रोड आपका पूरा का पूरा इस वक्त ज़ेर तामीर है, तो वहाँ पर मसला बनेगा। MA जनरल रोड आपका एक मसला बनेगा ट्रैफिक की वजह से, और आपका जो जहांगीर रोड है वो बन रहा है। इसी तरह पूरे शहर के ज़्यादा कराची तो खुदा हुआ है, ऐसे ही है, कहीं पर वो तामीरात हो रही हैं और कहीं पर सड़कें ख़राब हालत में हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत मसला है। पूरे शहर के 25 टाउन में यही हाल है। तो जो लोग दफातर से निकल रहे हों या कहीं से भी निकल रहे हों, तो उनको हम ये एक तजवीज़ दे सकते हैं कि वो जल्दी निकलने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि हम 40 मिनट में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब रास्ता कराची का 40 मिनट का नहीं है, घर का वो 1.5 घंटे का है। हमारी भी जिम्मेदारी है ना। ये जिम्मेदारी का और मैंने इसमें बताया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ट्रेंड कुछ आप लोगों ने भी शायद फॉलो किया और तब्दील हुआ है कराची का। रमज़ान कुछ से तब्दील कम हुआ से कम 15-20 दिन पहले ही वो जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं हम, जैम होना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों ने पहले शॉपिंग करनी होती है, लोग रोज़ों में नहीं तब्दीली किस निकलते। तरफ कह रहे हैं आप? तब्दीली ट्रैफिक जैम की तब्दीली बात कर रहा हूँ। ये रमज़ान से पहले ही 15-20 दिन शदीद ट्रैफिक जैम के गुजरे इस वक्त, आपको पता है। हमेशा की और तरह। ये हाँ, और रमज़ान का पहला हफ्ता निस्बतन ना बेहतर गुजरेगा। आप देखिएगा लोग जो है जल्दी अच्छा, निकल जाते ये तो मैं आपको यहाँ ज़रा काटूंगी। ये तो महकमा मौसमियात ने भी कहा था ना, आज देख के लग नहीं रहा साल के 2 हफ्ते जो हमारा 2 अशरा होगा रमज़ान का, वो बड़ा ठंडा ठंडा गुजरेगा। तो ऐसा लग रहा है, मगर वहाँ पे मुझे लग रहा है जब बरसात होगी, अल्लाह की रहमत तो होगी, लेकिन बरसात के साथ साथ यहाँ पर बिजली चली जाएगी, तो अफ्तारी है, सहरी है, उसकी तैयारियों में यकीनन मसला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा रहमतें जहमतें बन जाया करती हैं ना। न सिर्फ बिजली जाएगी बल्कि गैस भी जाएगी। आपको मैं पेश की इत्तला दे दूं, इफ्तार के वक्त ये दावा ज़रूर किया जाता है कि इफ्तार और फिर भाई सहरी में खोखला गैस। दावा, आप इसके साथ खोखला लगाना भूल जाते हैं। तो यही ये मोनिस आए थे मेरे पास कि प्राइस लिस्ट आ गई है। मैंने कहा प्राइस लिस्ट नहीं है, सरप्राइज लिस्ट है। क्योंकि As जो usual। ताज़ा तरीन इत्तला बता दूं आपको, केला 10 दिन पहले तक जो 100 रुपये फ़ी दर्जन बासानी दस्तयाब था, 250 रुपये मार्केट हो में गया हो होगा, चुका है वो अभी। अच्छा, ये आज अलमिया ये कि रमज़ान के मौके पे होता है, ये कितनी एक, मैं कहूँगा कि एक रमज़ान बुरा- में फल फ्रूट, जी ईद आती है, दर्जियों के सरिया लग जाता है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। ये अच्छा तो बड़ी अच्छा असलम साहब, मुझे एक तजवीज़ जहन में है, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें फ्रूट भी देता है, सब्जियां सब खाते हैं। शुरू के 10 दिन अगर हम बायकॉट करें, ना कहाँ होता है खाएं, तो ऐसा? ये आपको कम नहीं याद हो है सकती। मैं ये हाँ, मुहिम दिल्ली चली के थी पास सोशल में मीडिया पे, रही है। हुआ था, लेकिन मगर कहाँ हुआ? लोगों का देखिए इसमें ये होता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई 100 रुपये की चीज़ अगर 250 में भी मिल रही है, मुझे क्या भाई, मैं ले लूँगा। कहीं ना लेकिन उनका कहीं वो ले लेना जो है ना, वो गरीब तबके को सफ़र कर रहा होता है। ऐसे ही है, यही मामला, सोचना सब कुछ है। यही मामला है सामने, और इसमें लोग जो है ना इक्वालिटी नहीं ला पाते अपनी थिंकिंग में, अपनी जो स्टेप्स में और सोसाइटीज़ में, फिर ये जो है ना ये बदलाव आ नहीं पाता। क्या छापे वापे रमज़ान में होते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की टीम जा रही हैं, वो ठेलों पे पहुंच रही हैं। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन ठेले वालों का जवाब ये होता है कि भाई अब मैं अगर 1000 रुपये की चीज़ खरीदूंगा पीछे से, तो मैं 800 का तो बेचूंगा देखिए, नहीं ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हम वाला- सारे वहाँ क्यों जाते हैं? शुरू से शुरू करना ये वो बायसे थे। देखें, अब बात आपने भी की ना कि अमल दरामद क्यों नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक है, इंतज़ामिया की नाकामी है इसमें, कि जो एक प्राइस लिस्ट होती है जो वो खुद जारी करती है, जो एक स्टैंडर्ड तय करती है कि जी केला अगर हमें 180 का मिलना चाहिए, एक अच्छा क्वालिटी, एक क्वालिटी का, वो 250 और अब मैं कहूँगा शायद 2-3 दिन में 300 का भी नहीं मिल रहा होगा। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं मुनाफाखोरी भी तो है। नहीं, लेकिन असल में कोई चीज़ें ऐसी हैं ना जिनका जैसे ऑल्टरनेट भी है। अब लाइक टमाटर हुआ था, याद है 2-3 सालों पहले 400 टमाटर अभी भी हुआ था पिछले दिनों, तो उसका ऑल्टरनेट है ना दही, लेकिन हमने टमाटर ही डालना है। हमने उनको आदी कर देना कि नहीं भाई हम यही खरीदेंगे, और तो हमें चीनी हमें का boycott- ऑल्टरनेट है गुड़, बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं, सेहत के लिए भी बहुत जो माहिरीन मुफीद सेहत कहते हैं है। मुफीद है। लेकिन अच्छा, अभी की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे चीनी और चावल की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो की गई है, जो ज़राया में बताते हैं, ख़ासतौर पे माड़ीपुर के बड़े बड़े गोदाम हैं। अब इसमें मुताल्लिक़ा specially for डिपार्टमेंट रमज़ान। एग्जैक्टली, जी, ऐसे ही है। अब ये ब्यूरो ऑफ सप्लाइज के काम है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम है कि वो इन चीज़ों को देखें, इन चीज़ों को केटर करें कि वहाँ पे जाके पहले से पहले। लेकिन मसला वो है जो अभी आप तो कह रहे थे ना, सारे- सब देते हैं। तो ये एक मुझे वो नज़म याद आ गई जो ख्वाजा इजहार ने भी उसमें पढ़ी थी असम्बली में, हम भी मिल के खाते हैं, सब मिल के खाते हैं। बहुत मशहूर नज़म थी। अब ये बदकिस्मती से हमारे माशरे का मसला हो गया है ऐसा ही कि जो है आई तुम भी लेकिन खाओ। आपको नहीं लगता कि जैसे एजाजी मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है? बिल्कुल है।
तो इस पे क्यों ही नहीं सोच रहा कोई? 200 से 300 एजाजी मजिस्ट्रेट्स की ज़रूरत है और माजी में ये होता था। 20-20, 30-30 दिन पहले इजलास होते थे जिसमें मुख्तलिफ बॉडीज़ होती थी, प्राइसेस कंट्रोल की लिए कमेटीज़ बनती थी, एजाजी मजिस्ट्रेट की जहाँ ज़रूरत होती वो होते थे और उन मार्केट्स पे वो होते थे। किसी को कंप्लेन करनी है, किसी को शिकायत दर्ज करानी है तो उस पर अमल भी होता था। मैं और आप अगर यहाँ पे खड़े होकर ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो मेरा और आपका काम मसाइल को उजागर करना है, उसका हल तो हमारा काम नहीं है, उस पर अमल दरामद करना तो उनका ही काम है ना, इंतजामिया ट्रैफिक की आपने बात की थी। ट्रैफिक के हवाले से कमिश्नर कराची भी इजलास कर चुके हैं, डीआईजी ट्रैफिक है वो इजलास कर चुके हैं और ये बात हो रही है कि देखें इंतजामात हो गए। मोनिस ने एक अच्छी खबर, बहरहाल उम्मीद दिलाई कि पहला हफ्ता हो सकता है कि लोगों ने चूंकि पहले ख़रीदारी कर ली है तो वो बेहतर हो, लेकिन मुझे डर ये है कि चूंकि रोड्स की हालत ख़राब है, अगर ये रोड्स बेहतर होते ना तो शायद ना होता। अभी अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो जब एमएच रोड बिल्कुल जाहिर है कि वो चंद दिनों पहले ही उस पर काम शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी रोड इतना आगे तक नहीं आ गई थी, उसकी तामीर बहुत पीछे तक थी, तो ट्रैफिक की सूरत बेहतर हुई थी। शुरू के 2-3 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे थे, आखिरी हफ्ते में चूँकि वो खरीदारी शुरू हो गई थी रश बढ़ गया था। लेकिन मैं मोनिस को तवज्जो दिलाऊंगा कि जहांगीर रोड हो, जिस तरह आपने कहा आधा शहर मुख्तलिफ जगहों पर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। एक अच्छी बात भी है कि चले काम हो रहा है, उसके समरात 2-3 साल बाद शायद हम शहरी देख सकें। लेकिन फिर एक शहरियों के लिए तजवीज़ के कल चूँकि रमज़ान होगा, ख्याल करें अपना भी, रहमतों का बरकतों का महीना है, उसके समरात को समेटें और जो ट्रैफिक जाम में फंसने ठीक है। असलम, रमज़ान की आप बात कर रहे हैं तो हम भी यही दुआ करेंगे कि माह रमज़ान हमारे लिए भी रहमत, मग़फ़िरत और निजात का ज़रिया बने। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो।